चलिए बच्चों, आज आप सीखेंगे क्लास 5 मैथ के बुक से एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन आपका फाइंड द सेलिंग प्राइस। ये है सेलिंग प्राइस बताना आपको बच्चों। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं सेलिंग प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। बच्चों क्लियर है? आइए देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस पहले समझ लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, आप किसी दुकान से कहीं से आप सामान खरीद के लाते हैं। मान लीजिए कोई टी शर्ट आप खरीद के लाइए 100 रुपए में, ठीक है बच्चों। तो जो आप टी शर्ट 100 रुपए में खरीद के लाए हो आपके लिए सीपी हो गया, कास्ट प्राइस हो गया। इसको हम बोलते हैं कास्ट प्राइस। क्लियर है बच्चों? कास्ट प्राइस, इसका हम शॉर्ट नेम यूज करते हैं सीपी। कास्ट प्राइस इसका हिंदी होता है क्रय मूल्य। क्या होता है बच्चों? क्रय मूल्य होता है। क्लियर है? चलिए लिख सकते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य होता है इसका हिंदी। चलिए सेकंड देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने टी शर्ट 100 रुपए में खरीद के लाया दुकान से, तो आपके लिए कास्ट प्राइस है, ठीक है। और आप उसको 120 में बेच रहे हैं 120 में, तो आपका हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस उसको बोलते हैं बच्चों, सेलिंग प्राइस। समझिएगा, इसका शॉर्ट नेम है एसपी। इसका शॉर्ट नेम क्या है? एसपी। इसका हिंदी होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, जो खरीदते हैं क्रय मूल्य, जो बेचते हो क्या आपका विक्रय मूल्य। क्लियर है बच्चों? प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। मान लीजिए कि आप 100 में खरीद के लाए, 100 आप 120 में बेच दिए, तो 120 का आपको लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। हानि क्या होता है? 100 में खरीद के लाए और बेच दिए आप 80 में, तो 20 रुपया क्या हो गया? यहाँ पे लॉस हो गया। अब आइए क्वेश्चन समझते हैं। तो इसके फार्मूला क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। अगर प्रॉफिट निकालना है तो फार्मूला क्या लगाएंगे आप? तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस क्या होगा बच्चों? सीपी। और अगर लॉस निकालना है तो लॉस क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, सीपी माइनस एसपी। ठीक है बच्चों। इस तो यहाँ पे समझिएगा, पहला क्वेश्चन था आपका कि फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपको पता करना है सेलिंग प्राइस। देखिए, तो अगर एसपी निकालना है तो यही चीज यहाँ पे देखिए, पहला सीपी दे दिया है 76 और इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 38 का। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है? सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट होता है बच्चों। क्लियर है? तो सीपी प्लस प्रॉफिट यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस अगर बताना, देखिएगा तो सेलिंग प्राइस एक और बताने का क्या तरीका है? सेलिंग प्राइस बराबर देखिए, जैसे कि सीपी माइनस, देखिए आपका सेलिंग प्राइस होता क्या है? सीपी जितना हम खरीद के लाए हैं और जितना आपका यहाँ पे घाटा हुआ है, उन दोनों को क्या करेंगे हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो एसपी बराबर क्या होगा? देखिएगा सीपी माइनस लॉस। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेलिंग प्राइस बताते हैं, लिख देंगे एसपी इक्वल टू, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या लिख देंगे? तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू लिख देंगे सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट। चलिए, तो एसपी इक्वल टू देखिएगा सेलिंग प्राइस, तो सीपी कितना है? 76 रुपीज है। क्लियर है? प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 38 रुपीज का। 38 रुपीज का। तो एसपी क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखिएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8 और 6 14, कैरी 1 बचेगा, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा। मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आपका हो जाएगा इसका 140 रुपीज। सेकेंड देख लेते हैं बच्चों, सेकेंड का सॉल्व। यहाँ पे भी एसपी ही बताना था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिएगा एसपी इक्वल टू, अब आप बताइएगा सीपी में से क्या करेंगे? जो लॉस हो रहा घटा देंगे, तो सीपी माइनस लॉस। लॉस मतलब घाटा, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। तो एसपी इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा। तो सीपी कितने खरीदे हैं? 315 खरीदे हैं, 315 खरीदे हैं, माइनस, और लॉस कितने का हो गया? घाटा कितने का हो गया? 65 रुपीज का। ठीक है बच्चों। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा, घटा दीजिए, तो 10 में से 5 घटाएंगे हो जाएगा 5, और फिर 4 मतलब 14 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 285 हो जाएगा। चलिए, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहले का आपका एसपी कितना होगा 114 और दूसरे का एसपी होगा 285। फार्मूला यहाँ पे दोनों अप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्व हम यहाँ बगल में कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्व या सॉल्व थर्ड नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो एसपी बताना तो यहाँ लिख दीजिए एसपी इक्वल टू क्या, तो यहाँ पे देखिए सीपी दिया गया कितना, कॉस्ट प्राइस दिया गया 1900, अब प्रॉफिट हो रहा है इनको 180 का, तो दोनों को ऐड कर देंगे, हमको मिल जाएगा एसपी। तो लिख सकते हैं सीपी प्लस क्या लिख देंगे प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट बच्चों। इस प्रकार से अभी आप यहाँ पे निकाल लीजिए एसपी इक्वल टू हो जाएगा, तो सीपी कितना 1900 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 180 रुपीज का। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0 0 हो जाएगा। देखिए 1900 है 2080 रुपीज, तो यह आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस 2080 किसका, क्वेश्चन नंबर ए का तीसरे का। तो इस प्रकार से ए का फर्स्ट सेकेंड थर्ड और दो क्वेश्चन है उसको आप खुद लगा लेंगे, एक फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। या तो ये दोनों से देख लीजिएगा, जो अगर प्रॉफिट होगा तो यह फार्मूला, लॉस होगा तो यह फार्मूला, और आप उसको नॉर्मल तरीके से लगा सकते हैं बच्चों को। चलिए बच्चों बी है आपका कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, क्या बताना है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए दो फार्मूला, इसको यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं, देखिएगा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू मतलब कि सीपी, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट, मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितना सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर प्रॉफिट घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। एक और फॉर्मेट की फार्मूला इसका सीपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि सीपी इक्वल टू, देखिएगा आपको सीपी निकालना है तो हम लिख सकते हैं एसपी प्लस लॉस, मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जितने में बेचे हैं और उसमें घाटा अगर हुआ तो उसको भी जोड़ लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, सीपी के बराबर होगा। ये समझते हैं, इसी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला आपका तो बताना सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सीपी लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो सीपी देखिए सेलिंग प्राइस दिया 95, प्रॉफिट दिया 12, क्या होता है फार्मूला पहला वाला एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट, इसी को लगा देंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो सीपी इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, तो एसपी कितना 95 है, 95 है माइनस यहाँ पे कितना है 12 है, घटा दीजिए। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 5 में 2 घटाएंगे 3 और 9 में 1 घटाएंगे हो जाएगा 8, 83 रुपीज क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 83 रुपीज हो जाएगा। सेकेंड सॉल्यूशन इसका देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका भी सीपी ही बताना आते हैं, लिख देंगे सीपी इक्वल टू, इसमें देखिएगा एसपी दिया 499, लॉस दिया, तो हम इसको दोनों को ऐड करते हैं, तो एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस बच्चों। तो सीपी इक्वल टू देख लीजिएगा, तो एसपी क्या 499 है, जो है वैल्यू वो लिख लीजिए, तो 499 प्लस 85 रुपीज प्लस 85 रुपीज ऐड कर लीजिए, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 9 और 5 हो जाएगा 14 कैरी 1, 8 और 9 17 और 1 18 कैरी 1, 4 और 1 5 हो जाए, मतलब कि 584 हो जाएगा बच्चों। देखिएगा सीपी क्या किया है, एसपी प्लस लॉस कर दिए हैं, दोनों को ऐड कर देंगे 584। थर्ड सॉल्यूशन हम यहाँ देख लेते हैं, 3 का सॉल्व या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे दिया एसपी इतना बेचा जा रहा है, इतने का प्रॉफिट होगा, दोनों को हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, तो लिख सकते हैं कि एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो देखिएगा सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी कितना है तो 1750 माइनस 250 क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा सीपी इक्वल टू 0 में 0 हटाएंगे 0, 5 में 5 घटाएंगे 0, 7 में 2 घटाएंगे 5, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो
1500 रुपीज। CP क्या हो जाएगा 1500 रुपीज बच्चों। तो इस प्रकार से और जो दो क्वेश्चन है इसके 4 और 5 आप खुद से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कास्ट प्राइस निकालना।